Hello all, welcome to the video lecture series of VLSI Technology. Subject code is KEC 053 and here we are in lecture number 7. So in the previous lecture हम लोगों ने बात की थी वेफर पॉलिशिंग, दैट इज द फाइनल स्टेप जिसकी मैं बात करूं तो हम लोग वेफर प्रिपरेशन स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस वेफर पॉलिशिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस. अगर मुझे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करनी है ऑन माय वेफर तो दैट इज द फाइनल स्टेप, दैट इज कॉल्ड वेफर पॉलिशिंग, जिसमें क्या अरेंजमेंट यूज होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे वेफर क्लीनिंग की. अब जब पूरा का पूरा आपका वेफर डेवलप हो रहा है, हम सारे स्टेप्स करते आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द EGS, देन इनगॉट प्रोडक्शन, देन उसके बाद आपका शेपिंग, देन पॉलिशिंग, तो वहाँ पे वेफर कहीं ना कहीं कंटामिनेट होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें ऐड ऑन होंगी. उसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज होता है वेफर क्लीनिंग. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे एंड देन हम वेफर क्लीनिंग के अंदर बात करेंगे केमिकल क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेफर क्लीनिंग. सो जैसे कि मैंने भी आपको बोला, वेफर क्लीनिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर इट इज यूजुअली नेसेसरी टू मेंटेन प्योरिटी एंड परफेक्शन. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बोला कि हमें वेफर को बनाते वक्त, बनाने के बाद जो हमारे इतने सारे प्रोसेस हमने पढ़ लिए, लाइक इनगॉट ट्रिमिंग है, शेपिंग है, पहले इनगॉट को प्रिपेयर करना, देन उसके बाद शेप करना, देन उसके बाद पॉलिश करना, तो इन सब पे कहीं ना कहीं वेफर हमारा कंटामिनेट होता है. सम इम्प्योरिटीज विल ऑल्सो एडेड ऑन देयर ऑन द सरफेस, सो उसे मुझे क्लीन करना होगा. सो बिकॉज process of silicon wafer it is usually necessary to maintain purity and perfection, that's why the cleaning is important step. अब क्लीनिंग करने के लिए प्रोसेस वही है कि हम अपने वेफर को एक केमिकल सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं या हम ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं. सो वी हैव बोथ द स्टेप्स, वेट एंड ड्राई क्लीनिंग, बट यहाँ आपके सिलेबस में जो मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट इज योर केमिकल क्लीनिंग और हम इसे बोलते हैं वेट क्लीनिंग. ठीक है, जिसमें कि हम अपने वेफर को केमिकल सॉल्यूशन में डिप करेंगे सो दैट इंप्योरिटीज और हैवी मेटल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द सिलिकॉन वेफर. So that's why I am written over here. This removes organic film, heavy metals from the silicon wafer. Commonly used mixtures are NH4OH H2O2, that is ammonium hydroxide hydrogen peroxide mixture, या हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन peroxide mixture, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन peroxide mixture का यूज कर सकते हैं. That is for chemical और wet cleaning. एक अनदर प्रोसेस भी है जिसके थ्रू यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड गेटरिंग ट्रीटमेंट. व्हाट डज इट मीन? सो गेटरिंग इज अ टर्म which is defined as a process that removes harmful impurities or defects from the region in wafer where device is supposed to be fabricated. एक ऐसी टर्म, एक ऐसा प्रोसेस है हमारा गैटरिंग ट्रीटमेंट जो कि यूज होता है, रिमूव करता है हार्मफुल इंप्योरिटीज और डिफेक्ट्स को. कौन से रीजन में से? जहां पे मुझे डिवाइस को फैब्रिकेट करना है, यानी कि वेफर के अंदर उस रीजन में जहां मुझे डिवाइस को फैब्रिकेट करना है, उस रीजन में से हैवी इंप्योरिटीज, हार्मफुल इंप्योरिटीज या डिफेक्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? गेटरिंग. सो वन ऑफ द टेक्निक जो कि यहां पे डिफाइन की जाती है इस गेटरिंग ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड प्री गेटिंग. प्री गेटरिंग इसका मतलब है इज टू प्रोवाइड अ वेफर विद अ सिंक, कि हम वेफर में एक सिंक का प्रावधान कर दें, हम एक सिंक प्रोवाइड करा दें वेफर के अंदर जो ऑटोमेटिकली उन इंप्योरिटीज को एब्जॉर्व कर ले जो कि आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग आईसी फैब्रिकेशन. यानी कि जो भी इंप्योरिटी मेरी आईसी फैब्रिकेशन में जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं तो कि वो इंप्योरिटी अपने आप एब्जॉर्व हो जाए. तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड प्री गेटिंग, बिकॉज इसके अंदर हम एक सिंक प्रोवाइड कर देते हैं जो कि यहाँ पे वेफर पे जो भी इंप्योरिटी प्रोड्यूस हो रही है उस इंप्योरिटी को एब्जॉर्व कर सके. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेफर क्लीनिंग कि ड्यूरिंग योर वेफर प्रिपरेशन वेफर में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड ऑन हो जाती हैं ऑन द सरफेस जिसको कि हम क्लीन करना रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई बिकॉज इट्स नेसेसरी टू मेंटेन द प्योरिटी एंड परफेक्शन in processing of silicon wafer. So वो हमने दो तरीके से आपको बताया. One is called wet cleaning, जिसमें हम chemical cleaning की बात कर रहे हैं by using the solutions, by using the chemical mixtures, and the second one is a gettering treatment, जिसके अंदर हम पहले से एक सिंक को प्रोवाइड कर दें जो कि आपके impurities को absorb कर ले during the
that are produced during the IC fabrication. Okay, so I hope कि आपको वेफर क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेफर क्लीनिंग और वेफर पॉलिशिंग, जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं. और अगर मैं लास्ट लेक्चर्स की बात करूं तो मैंने सारे जितने भी हमने फर्स्ट यूनिट में अब तक टॉपिक कवर किए हैं उनको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रखा है. उतने ही पोर्शन में रखा है जितना पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसी मैटर को पढ़ के जाएंगे तो आप वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. यू विल गेट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट. सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. आई होप आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर नाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन यूनिट 1 जिसकी हमने बात की थी. लाइक अगर मैं बात करूं आईसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, क्लासिफिकेशंस. देन उसके बाद हम लोगों ने वेफर के प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं कि वेफर में प्रिपरेशन स्टेप में सबसे पहले EGS है, देन उसके बाद सीजर चराल्स की मेथड है सो दैट हमें इनगॉट मिल जाता है, इनगॉट का ग्राइंडिंग, शेपिंग, ऑल स्टेप्स, देन उसके बाद पॉलिशिंग एंड द फाइनल वन इज द क्लीनिंग स्टेप. सो आई होप कि आफ्टर दिस लेक्चर अप टू दिस लेक्चर जो आपकी यूनिट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करी है इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए अपने पेपर के अंदर. यही मैं इसी चीज के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज द बेसिक स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे आईसी फैब्रिकेशन के लिए यूज होते हैं. हर एक यूनिट में ऑलमोस्ट 2-2 स्टेप्स कवर होंगे, मतलब 2-2 प्रोसेस कवर होंगे. तो अगर सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो यहाँ आप सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम बात करेंगे कि आगे हम वेफर को किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू.